तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के दूसरे पार्ट में। तो गाइस, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, जैक बारबोसा को मारकर पोर्ट रॉयल के सोल्जर्स से बचकर भाग जाता है और जेम्स उसे जाने देता है और वो वापस अपने शिप ब्लैक पर्ल का कैप्टन बन जाता है। अब मूवी की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और वहाँ पर एलिजाबेथ हाथ में फूल लिए अपने वेडिंग ड्रेस में खड़ी थी और हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे शिप्स आते हैं और उनके सोल्जर्स घर घर में जाकर किसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो सब विलियम को अरेस्ट कर लेते हैं और विलियम को देखकर एलिजाबेथ उसके तरफ भागते हुए आती है। गवर्नर वहां आता है पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कटलर बैकेट, जो कि जेम्स के अंडर काम करता था, वो अब लॉर्ड कमांडर बन गया था और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि गवर्नर को अंदर आने दे। वो अरेस्ट वारंट गवर्नर को दिखाता है एलिजाबेथ, विलियम और जेम्स के खिलाफ एक खूनी जैक स्पैरो को भागने में उसकी मदद करने के लिए। गवर्नर कहता है कि जेम्स ने कुछ महीने पहले ही रिजाइन किया था। अब हम गिब्स को देखते हैं और वो ब्लैक पर्ल शिप पर शराब पीते पीते गाना गा रहा था और अचानक उसे एक आवाज आती है और पास ही में एक खतरनाक जगह थी जहां मासूम लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जाता और सारे कौवे उन्हें नोच नोच कर खा जाते। उन लोगों की लाशों को वहां के गार्ड्स एक कफिन में डालकर पानी में फेंक देते। एक कफिन में से गनशॉट निकलता है और उस कफिन को चीरते हुए जैक बाहर आता है। जैक उस कफिन से कंकाल का हाथ लेता है और वो उसकी मदद से ब्लैक पर्ल तक पहुंच जाता है। गिब्स उसे हाथ देकर ऊपर ले लेता है और वो जैक से कहता है कि क्या वो जो काम करने गया था वो हुआ। जैक को सभी पायरेट्स घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसे कुछ खजाने के बारे में पता चला। जैक उनसे कहता है कि खजाने से भी कीमती चीज उसके हाथ लगी है और वो चीज थी कपड़े पर बनी एक चाबी की तस्वीर। कटलर अब विलियम को बुलाता है कि जब उसे जैक की जरूरत थी तब उसने जैक की भागने में मदद की थी। अब वही उसके पास जाकर जैक का कंपास लेकर उसे देगा और बदले में कटलर जैक और एलिजाबेथ को जाने देगा। विलियम मान जाता है और जाने से पहले वो जेल में बंद एलिजाबेथ को मिलने आता है और गवर्नर को भी मिलकर वो वहां से चला जाता है। जैक अब मैप में देखकर कैलकुलेट कर रहा होता है कि उन्हें किस तरफ और कितनी दूर तक जाना है, पर उसकी रम की बोतल खत्म हो जाती है और वो नीचे बेसमेंट में रम भरने आता है। उसे वहां बूटस्ट्रैप यानी बिल टर्नर मिलता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और वो उससे कहता है कि उसे यहाँ डेवी जोन्स ने भेजा था और जैक उससे कहता है कि उसके बेटे की मदद से वो फिर से ब्लैक पर्ल का कैप्टन बन गया। बिल उसे ब्लैक स्पॉट दे देता है, यानी कि एक मार्क जो कि डेवी जोन्स के पेट क्रेकन, एक खतरनाक सी मॉन्स्टर को लोकेशन बताने का काम करता है। और डेवी जोन्स ने वो इसीलिए किया था क्योंकि जैक ने जोन्स को वादा किया था कि वो ब्लैक पर्ल शिप का कैप्टन बना रहेगा 13 साल तक और फिर वो अपनी सोल जोन्स को दे देगा, पर उसने अपना वादा तोड़ा था। इसीलिए जोन्स ने बिल को उसके पास भेजा था ब्लैक स्पॉट देने के लिए। जैक दौड़ता हुआ ऊपर जाता है और अपने लोगों से कहता है कि किसी भी नजदीकी आइलैंड पर शिप को ले चले। बारबोसा का मंकी वहां पर आता है और वो जैक की हेड पानी में फेंक देता है। उसकी हेड तैरते तैरते कुछ पायरेट्स को मिलती है और हम पानी के नीचे एक बड़े से मॉन्स्टर को जाते हुए देखते हैं। क्रेकन उस शिप को एक ही झटके में खा जाता है। विलियम सब जगह जैक के बारे में पूछता है और एक पायरेट उसे कहता है कि उसको एक जंगल के पास वाले आइलैंड में देखा गया था। विलियम उस आइलैंड वाले जंगल के अंदर जाते हुए उसे ढूंढता है, पर वो एक ट्रैप में फंस जाता है और एक आदिवासियों का ग्रुप उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वो लोग उसे अपना खाना समझकर उनके किंग यानी जैक के पास लेके जाते हैं। विलियम उससे कहता है कि एलिजाबेथ खतरे में है और वो उसका कंपास लेने आया है ताकि वो एलिजाबेथ को कटलर के जाल से आजाद कर पाए। गवर्नर एलिजाबेथ को जेल से भगाने के लिए आता है, पर गेट पर ही उसे गार्ड्स रोक लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ उनके ऑफिस से अरेस्ट के लेटर्स चुरा लेती है और वो कटलर को गन पॉइंट करके उन लेटर्स पर साइन भी ले लेती है, पर कटलर उसे भी वो कंपास लेकर आने को कहता है। यहाँ आदिवासियों ने मिलकर विलियम, गिब्स और उनके बाकी सब साथियों को हड्डियों के केज में बांधकर लटका दिया होता है और गिब्स विलियम से कहता है कि वो लोग जैक को खाने वाले हैं। जैक उन आदिवासियों को चकमा देकर भागता हुआ एक घर में आ जाता है और वो वहां रस्सी लेकर बाहर निकलता है और इतने में देखता है कि उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो लोग उसे उल्टा लटका कर वापस लेके जाते हैं।
विलियम और गिब्स सब मिलकर उस केज को आगे पीछे करते हुए उस पहाड़ की डालियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और काफी कोशिश करने के बाद उनके हाथ में रस्सी पकड़ में आ जाती है और ब्रिज के ऊपर से एक आदिवासी चलकर जा रहा होता है। ऊपर जाते वक्त उनके एक आदमी के हाथ में सांप आ जाता है और डर के मारे सभी लोग रस्सी छोड़ देते हैं और वजन की वजह से वो केज टूट जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है और विलियम और गिब्स जल्द से जल्द ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो इंसान ब्रिज से भागता हुआ सभी आदिवासियों को बुलाने जाता है। सब लोग मिलकर जैक को जलाने ही वाले होते हैं कि वो उन्हें वहां के बारे में बताता है और सब दौड़कर चले जाते हैं। जैक कूदते हुए वहां से आजाद हो जाता है और वो भागकर दूर जाने लगता है। वहां दो लोग उस पर हमला करने लगते हैं और वो कूदते हुए दूसरे पहाड़ पर चला जाता है, पर सब फ्रूट्स के नीचे गिरने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जिंदा बच जाता है। विलियम और गिब्स उस केज को रोल करते हुए उन आदिवासियों से बचकर एक नदी में गिर जाते हैं। रगेटी और पिंटल एक बोट में उस आइलैंड पर पहुंचते हैं और वो लोग उस शिप को पानी में उतारने लगते हैं। तभी सब लोग वहां पर भागते हुए पहुंच जाते हैं। जैक का पीछा करते हुए सभी आदिवासी उसके पीछे भागते हुए वहां पर आते हैं। जैक ऊपर शिप में आ जाता है और विलियम उससे कहता है कि उसको उसे कंपास देना होगा ताकि वो एलिजाबेथ को आजाद कर सके। जैक उससे कहता है कि वो उसे कंपास दे देगा अगर वो उसकी मदद करे वो चाबी ढूंढने में। एलिजाबेथ एक शिप में लड़के का भेष बदलकर चढ़ जाती है और वो भी जैक और विलियम को ढूंढती हुई आगे बढ़ती है। विलियम गिब्स से कहता है कि जैक खुले समंदर से क्यों डर रहा है। तब गिब्स उसे डेवी जोन्स और उसके खतरनाक मॉन्स्टर क्रेकन के बारे में बताता है। जैक इसीलिए एक दोस्त टिया डल्मा से मिलने आता है जो कि उसकी मदद करेगी। विलियम उससे कहता है कि उन्हें ये चाबी चाहिए, तो टिया उसे कहती है कि जैक क्या वो कंपास जो उसने उसे दिया था वो उसे रास्ता नहीं बता रहा, क्योंकि उसे चाबी नहीं वो चीज चाहिए जो कि उस तिजोरी के अंदर है। और वो डेवी जोन्स के बारे में सबको बताते हुए कहती है कि वो एक लड़की से प्यार करता था पर दोनों एक ना हो पाए और उसी गम में उसने अपना दिल खुद निकालकर एक तिजोरी में छुपा दिया और उसकी चाबी वो हमेशा अपने पास रखता था। और टिया जैक को ब्लैक स्पॉट दिखाने को कहती है और सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। टिया उसे एक बरनी भरकर मिट्टी देती है और जैक को कहती है कि ये सही वक्त आने पर उसके काम आएगी। टिया उसे जगह बताती है जहाँ उन्हें वो चाबी मिलेगी और सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। विलियम वहां बोट लेकर उस टूटे हुए शिप पर चला जाता है। वहां एक डरा हुआ इंसान उसे कहता है कि वो आ रहा है और नीचे से एक बहुत बड़ा शिप उनके बाजू में आ जाता है और डेवी जोन्स के खूंखार आर्मी विलियम पर हमला कर देते हैं और विलियम को बेहोश कर देते हैं। अब डेवी जोन्स वहां पर आ जाता है और वो एक ऑक्टोपस और क्रैब का एक खतरनाक भयंकर मॉन्स्टर था। वो विलियम से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो विलियम उसे कहता है कि वो जैक स्पैरो का हिसाब पूरा करने आया है। और डेवी जोन्स जैक को देख लेता है और वो उसका एग्रीमेंट तोड़ने के लिए जैक के आज़ादी के लिए 100 आदमियों की बलि मांगता है और जैक मान जाता है। पर डेवी जोन्स उससे कहता है कि वो विलियम को उसके पास ही रखेगा और जैक को 99 लोग लाकर उसे देने होंगे और वो जैक को 3 दिन का समय देता है। जैक, गिब्स और बाकी सब लोग टॉर्टुगा आ जाते हैं लोगों को लेने। एलिजाबेथ भी उसके कैप्टन को उल्लू बनाकर टॉर्टुगा लेकर आने के लिए कहती है और गिब्स एक एक करके सबको क्रू में जमा करने लगता है। एक इंसान उसके पास आता है और वो और कोई नहीं बल्कि जेम्स था, जिसे कमांडर से हटाकर उसे सिटी से निकाल दिया गया था। वो जैक को गन पॉइंट कर देता है और बाकी सब लोग जैक को बचा लेते हैं। जैक गिब्स के साथ भाग जाता है। एलिजाबेथ वहाँ जेम्स के साथ रहती है और वो उसे शिप की तरफ लेकर आती है। शिप में जाते वक्त एलिजाबेथ जैक से मिलती है और जैक उसे कहता है कि विलियम को डेवी जोन्स ने बंदी बना लिया था और उसको बचाने के लिए उन्हें वो तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें डेवी जोन्स का हार्ट था, जिससे वो डेवी जोन्स को कुछ भी कमांड कर सकते हैं और वो उसे मानना ही पड़ेगा। जैक एलिजाबेथ के हाथ में उसका कंपास दे देता है और उन्हें तिजोरी की दिशा मिल जाती है। वो सब लोग निकल पड़ते हैं। विलियम अब डाइस गेम में डेवी जोन्स को चैलेंज करता है और बिल भी उसका साथ देता है। विलियम कहता है कि अगर वो जीता तो उसे वो चाबी चाहिए और वो अगर हारा तो अपनी पूरी जिंदगी वो उस शिप में डेवी जोन्स के लिए काम करेगा। बिल हार जाता है और डेवी उसे हमेशा के लिए शिप में रहने का कहता है।
और विलियम को वो जाने देता है। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तभी विलियम आराम से डेवी के पास जाता है और वो चाबी को उस कपड़े से बदल देता है। चाबी लेकर वो एक शिप में भाग जाता है और सुबह होते ही डेवी जोन्स को चाबी के बारे में पता चल जाता है और उनकी शिप ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसीलिए उन्होंने पानी में एक सिग्नल देकर क्रेकन को अटैक के लिए भेज दिया था। क्रेकन अपने टेंटिकल से एक एक करके शिप के सभी हिस्सों को तोड़ने लगता है। कैप्टन और बाकी सब कोशिश करते हैं कि वो उसे रोक सके, पर वो सबको मार डालता है और शिप को तबाह कर देता है। विलियम एक लकड़ी के टुकड़े पर बच जाता है। इतने में वहां पर डेवी जोन्स की शिप पहुंच जाती है और वो शिप के आगे के हिस्से में छुप जाता है। जेम्स एलिजाबेथ को सच बताते हुए कहता है कि विलियम डेवी जोन्स के शिप में जैक के वजह से था। उन लोगों को आइलैंड मिलता है जहां एलिजाबेथ उस कंपास की मदद से खजाने तक पहुंचाती है जैक को। वो सब खोद कर चेस्ट को ढूंढ लेते हैं। विलियम भी वहां पर आ जाता है और वो डेवी जोन्स के दिल को चाकू मारकर उसके पापा को आजाद करना चाहता था, पर जैक उसे ऐसा करने से रोकता है। जेम्स वो दिल को चुरा लेता है और विलियम को जैक सिर पे मारकर बेहोश कर देता है। जेम्स वो चेस्ट लेकर जंगल की तरफ भागता है और सारे पायरेट्स उसका पीछा करने लगते हैं। वो उन पायरेट्स को चेस्ट देकर उनसे दूर भाग जाता है। विलियम को होश आता है और सब लोग ब्लैक पर्ल शिप पर होते हैं और अचानक से बाजू में डेवी जोन्स का शिप आ जाता है और जैक उससे कहता है कि इस बरनी में उसका दिल है और डेवी जोन्स गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। पर जैक अपनी शिप को मोड़कर उसे पीछे छोड़ देता है और डेवी जोन्स फिर से क्रेकन को बुलाता है और जैक के शिप पर झटका लगने की वजह से उसके हाथ से वो बरनी गिर जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है और तभी उसे पता चलता है और उस बरनी में डेवी जोन्स का दिल था ही नहीं। अब क्रेकन पूरी शिप को घेर लेता है और वो लोग कैनन से उसके हाथ पर शूट कर देते हैं और क्रेकन पानी में चला जाता है, पर वो फिर से उनकी शिप पर हमला कर देता है और सबको इधर उधर फेंकने लगता है। वो लोग गोला बारूद और रम को एक जगह भर कर रखते हैं और ब्लास्ट करके उसके टेंटेकल्स को जला देते हैं और जैक सबको बोट पर जाने के लिए कहता है और एलिजाबेथ वहां जैक को चेन से बांधकर वहीं पर छोड़कर नीचे आ जाती है। जैक को अब गुस्से वाला क्रेकन देखता है और वो अपनी तलवार लेकर क्रेकन को मारते मारते खुद मर जाता है और क्रेकन पूरी की पूरी ब्लैक पर्ल शिप को तबाह कर देता है। डेवी उसे मरता हुआ देखता है और चेस्ट को ओपन कर देता है, पर उसका दिल उसमें भी नहीं था। जेम्स अब कटलर के पास आ जाता है और वो डेवी जोन्स का दिल उसे देता है। बदले में वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस मांगता है। सब लोग अब टिया के पास आते हैं और टिया उन सबको कहती है कि क्या वो लोग जैक को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो वो सब लोग हाँ बोलते हैं। तो वो कहती है कि ये सफर आसान नहीं होने वाला और उसके बदले में हमें एक कैप्टन की जरूरत पड़ेगी और हम बारबोसा को वापस देखते हैं जिसे टिया ने जिंदा किया था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो